हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में सीएसएस बॉर्डर के बारे में। किसके बारे में? सीएसएस बॉर्डर क्या है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताएं। इसमें आप लोग देखिए सीएसएस बॉर्डर में देखिए दिया है सीएसएस बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर रेडियस। इतना चीज दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया है? सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, और स्टाइल के आगे क्या दिया है? बॉर्डर कलर। बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, और कलर के आगे देखिए क्या दिया है? बॉर्डर विड्थ, कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए, और बॉर्डर विड्थ के आगे फिर क्या दिया है? बॉर्डर रेडियस, कि उसकी मोटाई उसका जो रेडियस यानी कि उसका जो कॉर्नर है वो मुड़ा होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे राउंड में। मतलब समझ आ रहा है ना। रेडियस का मतलब पुनः समझ लीजिए। अगर जो कोई आप बॉर्डर बना कैसे बना हुआ है ना, तो आप यदि इसको मुड़ना चाहते हैं, नहीं ये ऐसे है तो ये ऐसे राउंड में जाकर के मुड़ेगा, वही हमारा रेडियस है। वही हमारा क्या है? तो रेडियस आप कितना देना चाहते हैं? तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। H1 में हम लगा लेते हैं पहले बॉर्डर। किसमें लगा रहे हैं? H1 में लगा दिए क्या? बॉर्डर स्टाइल। क्या दे दिए? बॉर्डर। तो पहले पेज पे देखिए बॉर्डर स्टाइल ही तो दिया है ना। क्या दिया है? और बॉर्डर स्टाइल में देखिए दिया है नॉन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, राइज, इनसेट और आउट। इतना सारा दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा? फिलहाल बॉर्डर लाने के लिए सॉलिड। इसका इस्तेमाल कर लिए, सेव किए, और आउटपुट में एक बॉर्डर लगा हुआ है ना। H2 पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। चलिए बैकग्राउंड का सारा कंटेंट हटा देते, बैकग्राउंड नहीं रखना इसका। अब दिख रहा है ना। H2 के चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है ना। अब इस बॉर्डर में हम क्या कर दिए? सॉलिड को हटा के सबसे पहला इस्तेमाल कर लिए। पहले नॉन दिया है ना, नॉन कर देंगे तो आपका कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। कोई बॉर्डर है? नॉन को हटा करके हम यहाँ कर दिए क्या? डॉटेड। क्या किए हैं? सेव किए और आउटपुट पे आ गए। बॉर्डर कैसे दिख रहा है? समझ में आ रहा है ना। कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बॉर्डर स्टाइल। सीएसएस बॉर्डर में सबसे पहले हेडिंग बॉर्डर स्टाइल ही तो दिया है ना। और बॉर्डर स्टाइल आप देखें तो कौन कौन सा दिया है? नॉन। नॉन का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, यानी कि आपका कोई बॉर्डर नहीं रहे। और नॉन के बाद से अगला कौन सा दिया है? डॉटेड। तो डॉटेड करने पे किस प्रकार से बॉर्डर दिखाई दे रहा, समझा रहा है ना। दिख रहा है जी, डॉटेड डॉटेड करके दिख रहा है बॉर्डर। और डॉटेड को हटा करके नीचे क्या दिया है? डैश दिया है ना। इसको हटा करके हम डैश कर दिए। सेव और, अंतर आपको दिख रहा है। अगर नहीं पता चल रहा हो ना तो एक और इसके साथ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बॉर्डर विथ। क्या लगा दिए? बॉर्डर 10 पिक्सल मोटा कर लिए। डैश पता चल रहा है। थोड़ा सा जूमिंग भी कर लिए ज्यादा, तो जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। डैश डैश पता चल रहा है ना। लेकिन डैश को हटा करके अगर हम इसको क्या कर लें? डॉटेड कर दे रहे हैं। डॉटेड में पता चल रहा है बिंदी जैसा डॉट बना हुआ है। और अगर इसी डॉट को हटा करके हम डैश कर रहे हैं तो डैश कुछ ऐसे बना हुआ है। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद से तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या दिया है? अब इस डैश को हटा करके हम सॉलिड कर दी। इसको हटा क्या कर लेंगे? सेव, और उसके बाद से आउटपुट। कुछ अंतर दिख रहा है? स्टाइल हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? सॉलिड को नीचे क्या दिया है? तो यहाँ पे आप डबल लिख लीजिए। कितना लाइन हुआ है? समझ में आ रहा है डबल का मतलब ना। और डबल के जस्ट आगे देखिए क्या दिया है? ग्रूव दिया है ना।
तो अगला हम लिख लिया यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप में आ जाएगी। दो कलर दिख रहा बॉर्डर का आपको? दो कलर नहीं पता चल रहा है जी? देखो जूम कर रहा है, नीचे कलर कौन सा है? अच्छा चलो पता नहीं चला, भूरा भूरा से इसलिए नहीं पता चल रहा है। एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, और येलो कलर का दे दिए। किस कलर में? येलो कलर में दे दिए। और आउटपुट पे अगर दो कलर पता चल रहा है, अगर जो ऊपर क्या है डार्क है तो नीचे क्या है लाइट, यहाँ ऊपर डार्क है तो नीचे क्या है लाइट। सेम वही काम बगल में भी दिख रहा है ना, क्योंकि हम कौन सा रखे हैं स्टाइल में, इसका स्टाइल देखिए हम लोग कौन सा दिए हैं। और ग्रुप को हटा करके अगर जो राइज कर लेंगे, सेव और आउटपुट, तो अब देखिए पहले ऊपर डार्क था नीचे लाइट था ना, अब ऊपर लाइट और नीचे डार्क हो जाएगा। नीचे इसमें क्या है, ऊपर डार्क लाइट और नीचे डार्क। लेकिन यही अगर जो राइज को हटा करके हम ग्रुप करें तो देखिएगा, अब ऊपर डार्क और नीचे लाइट, तो दोनों का मतलब समझ आ रहा है ना? राइज और ग्रुप का मतलब समझ आ रहा है ना? और यही हटा करके हम इंसेट कर लिए, इंसेट करने के बाद हम सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ आ गए, तो ऊपर पूरा डार्क है और नीचे पूरा क्या है स्टाइल दिखाई दे रहा है ना? और अगर जो यही इंसेट को हटा करके अगर हम आउटसेट कर दे, अब ऊपर डार्क और नीचे, हाँ ऊपर लाइट और नीचे हो जाएगा। क्या हुआ? तो हम लोग मोटा किए उसके साथ साथ जूम भी किए हैं ना, पतला हो करना चाहते हैं पहले जूम आउट कर लिए, 500 पूरा जूम कर दिए है ना, बाय डिफॉल्ट 100 पे रहता है, कुछ पतला दिख रहा है अब। और यहाँ से 10 पिक्सल किए हैं तो 1 पिक्सल कर लो, पतला हो जाएगा बिल्कुल, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना? तो बॉर्डर स्टाइल लगभग कितना दिया हुआ है, 6 और 3 9 दिया हुआ है ना। सबसे पहला क्या है, नॉन का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। दूसरा डॉटेड, यानी कि डॉटेड करें बिल्कुल डॉट 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 करके दिखाई देगा बॉर्डर। डैश करेंगे तो क्या बना रहेगा, डैश डैश बना रहेगा। और अगर जो वही हम सॉलिड करें तो पूरा फिल हुआ आएगा, हो जाएगा ना। और सॉलिड के बाद अगर हम कर दे कौन सा, डबल, तो कितना लाइन दिखाई देगा, 4। कितना लाइन दिखाई देगा, 2। और उसको हटा करके ग्रुप करें तो ऊपर डार्क रहेगा और नीचे एक ही लाइन के अंदर में, ऊपर डार्क और नीचे लाइट। और अगर जो राइज करेंगे तो ऊपर लाइट और नीचे डार्क, हो जाएगा ना। और अगर जो इंसेट करेंगे तो इंसेट में ऊपर डार्क रहेगा ऊपर वाले बॉर्डर पे, और बॉटम वाले बॉर्डर पे क्या रहेगा, लाइट। और अगर जो वही हम आउटसेट करेंगे तो ऊपर वाले बॉर्डर में लाइट रहेगा और नीचे वाले बॉर्डर में डार्क, हो जाएगा ना। स्टाइल समझा रहा है ना? और स्टाइल के साथ साथ हम लोग एक प्रॉपर्टी समझे कलर का, कौन सा प्रॉपर्टी, क्या लगा लेंगे, बॉर्डर कलर, और जो कलर चाहिए वो कलर दे देंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और बॉर्डर के साथ साथ एक और हम लोग जान लिए क्या, बॉर्डर विथ। और विथ का मतलब क्या होगा, कितना मोटा चाहिए था, हम कितना मोटा दिए हैं, 100 पिक्सल कर दें। सेव और आउटपुट, कितना पिक्सल मोटा है, हो जाएगा। चलिए 100 पिक्सल नहीं चाहिए, 10 पिक्सल ही रहे, सही है। कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा। हाँ इसके बाद से एक चीज और समझ लीजिए, इसके लिए सारा हम लोग बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ बार बार लगा रहे हैं ना। एक तरीका है जो दिया नहीं, बस तरीका समझ लीजिए। आप बस लिखिए बॉर्डर, ओनली क्या लिखेंगे, और इसे में लिख लीजिए कितना मोटा चाहिए, 10 पिक्सल। क्या होना चाहिए, सॉलिड डॉटेड क्या होना चाहिए, और कलर दे दिए इसी में, रेड ब्लैक जो भी चाहिए वो। सेव
और अबाउट, काम वही कर रहा है ना, लेकिन आपको अलग अलग लाइन में अलग अलग नहीं लिखना पड़ रहा है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ही बॉर्डर के अंदर सारा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। कौन सा? बस इस सॉलिड को हटा के ग्रुप कर लेंगे, यहाँ भी वही काम करेगा, सेव और आउटपुट हो जाएगा। हो जाएगा जी। मतलब समझ लो, इसके पहले जो हम लोग लगाए थे, हम लोग को कितना लाइन लिखना पड़ा था? 3 लाइन लिखना लिखना पड़ा था ना। तो 3 लाइन न लिखना पड़े उसके लिए देखो, सबसे बेहतर हम लिख दिया बॉर्डर। बॉर्डर होना चाहिए, तो विथ दिया गया है ना, तो हम यहाँ दे देंगे 10 पिक्सल मोटा होना चाहिए। क्या दिए हैं? आउटसेट दिए हैं ना, उसी में दे देंगे आउटसेट। और आउटसेट के अंदर उसका से कलर क्या दिए हैं? हम यहाँ दे देंगे येलो, उसका कलर होना चाहिए। अब ये 3 लाइन लिखने के बजाय हटा देंगे, क्योंकि उन तीनों लाइन को हम किसके अंदर लिख चुके हैं? एक लाइन के अंदर लिख, वही काम कर रहा है। हो जाएगा। बॉर्डर देने का तरीका याद रहेगा ना। अगला आ जाएगा हम लोग का बॉर्डर स्टाइल, क्या दिया है? बॉर्डर रेडियस दिया है ना। क्या दिया है? एक बार पेज नंबर 19 पे देखिए तो आप लोग, पेज नंबर कितना पे? 21, 19 बोले हैं, 19 पे बोले हैं, 19 दिख रहा है ना जी। अब देखिए वही बॉर्डर का इस्तेमाल किया, एक एक बॉर्डर करके। कहीं डॉटेड दिया है तो डॉटेड के बाद से डैश दिया है, सॉलिड, दिख रहा है सबको ना। उसके बाद से डबल, ग्रुप, राइज, इनसेट, आउटसेट, हाइडन, ये सारा जो दिख रहा है वही आपको नीचे आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है। किसके रूप में दिखाई दे रहा है? नीचे इमेज लगाया गया है ना। तो वही हम लोग एक एक करके यहीं पे यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं कि कौन सा, अगर जो बॉर्डर रखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर ले जाएंगे लोग जी। अब अगला बता दें, रेडियस वाला कौन सा दिया? बॉर्डर रेडियस। तो चलो, फिर क्या करोगे जी? स्वर्णिमा, बाहर जाओ तो। क्लास में बैठी रहती है, फोन रिसीव कर लेती, फोन कर देती। इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान कहीं और ही रहता है। हम्म? अगर जो पढ़ने आ रही हैं सब तो आ जाएंगे सब, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ने आगे, पढ़ने बैठी हो दिमाग कहीं और, क्या सीखोगे? बताओ, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूछ ले प्लीज। बताओ, ये इतना हम लोग दिए हैं ना, हम बॉर्डर में कलर करना चाहते हैं, उसका विड्थ देना चाहते हैं, और उसकी क्या करना चाहते हैं? स्टाइल देना चाहते हैं, एक ही लाइन में करना, तो क्या करेंगे? क्या लिखे पहले? बॉर्डर सेमी कॉलन, क्या करें? अच्छा, कॉलन करिए, फिर 10 पिक्सल, कॉमा, हाँ। और ये यहाँ तक समझ आ रहा है ना? यहाँ कॉमा नहीं देना था, डायरेक्टली लिखना था सॉलिड होना चाहिए, फिर स्पेस करके आपको कलर लिख देना था, कौन सा कलर होना चाहिए, बस यही करना है। हो जाएगा ना। चलो, हाँ, अब ये तो समझ में आ रहा है लगभग। लेकिन अब बॉर्डर रेडियस क्या है, ये जानना है। क्या जानना है हम लोग को? बॉर्डर रेडियस जानना है। देखिए बॉर्डर रेडियस क्या है, हम यहाँ लिख दिए बॉर्डर रेडियस। अब हम किसी में भी दे सकते हैं, पिक्सल में, उसके बाद से इंच में दे सकते हैं, या फिर सेमी में दे सकते हैं, या परसेंटेज में, जिसमें चाहे उसमें दे सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या किए, यहाँ पे लिखे 10 और पिक्सल लिख दी। देखिए अभी सेव नहीं किए हैं, पहले आपका बॉर्डर स्टाइल कुछ ऐसे दिख रहा है ना,
लेकिन जैसा हम इसको सेव कर लिए, सेव करने के बाद से हम आउटपुट पे आएगा बॉर्डर स्टाइल। देखिए कॉर्नर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है जी? सिर्फ किसके माध्यम से हुआ है? अच्छा रेडियस और बढ़ा दिए, 20 कर दिए, सेव और आउटपुट पे आ गया। अब दिख रहा है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, समझा रहा है ना कि बॉर्डर के कॉर्नर को मोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? बॉर्डर। हाँ चलिए आप लोग को इसी में एक चीज बता दे रहे हैं। आप लोग कोड पे आइए और फिलहाल तो सभी को डिलीट कर दीजिए। बॉडी के अंदर का सारा कंटेंट क्या कर दीजिए। आप लोग को डिवीजन बनाना बताए थे ना, डिवीजन, कंटेनर, डिव, रो, कॉलम, याद है? भूल गया जी? बहुत बढ़िया, भूलना चाहिए। कंटेनर बनाना, कंटेनर के अंदर रो बनाना, रो के अंदर कॉलम बनाना बताए थे। कितने कॉलम बनते हैं टोटल? कितने कॉलम बनेंगे? किसी को याद ही नहीं है तो तुम क्यों नहीं बोली हो बारह? ईश्वर के भरोसे बैठी हो? तुमको ही बताना चाहिए ना। कितने कॉलम होते हैं जी? 12 कॉलम होते हैं, बताए थे आप लोगों को ना। तो उसी का एक पार्ट बस हम यहाँ बना लिए, डिव। क्या बना लिए? सिर्फ क्या लिखे हैं? डिव लिखे हैं ना। और डिव का नहीं तो हम क्लास बना देते हैं। क्लास आप लोग पढ़े हैं ना? क्लास क्या है? बीए, बीएससी, बीकॉम, यही है क्लास ना? हाँ, 9, 10, 11 बार ये क्लास है ना जी? हम पिटाओगे तुम गधे कहीं के। सेलेक्टर है, सीएसएस सेलेक्टर बताए थे ना। कितने सेलेक्टर होते हैं? 5। कौन कौन? एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यहाँ पे किस सेलेक्टर का इस्तेमाल किया? और क्लास का नाम दे दिया डिव। और डिव किससे रिप्रेजेंट होगा? ये क्लास वाला किससे रिप्रेजेंट होगा? और अगर जो वही आईडी होता तो आईडी किससे रिप्रेजेंट होगा? हैज से रिप्रेजेंट होगा। इतना क्लियर है ना? चलिए हम क्या किए, सिर्फ दे दिए क्या चीज, यहाँ पे डिव ही बनाए एक ना। एचटीएमएल बस हम क्या लिखे हैं? डिव, और डिव का नाम दे दिए, और कुछ नहीं लिखे है ना। अब हम आ जाते हैं सीएसएस पे। डॉट, क्या नाम दिए हैं? कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसे हम लोग पता है सीएसएस करके क्या बना सकते हैं। आप लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो घूमता रहता है, ऐसे रिफ्रेश करता रहता है, देखें आप लोग ना। वैसे आप बना सकते हैं सीएसएस के माध्यम से। कैसे? तो देखिए एचटीएमएल से सिर्फ हम क्या बनाए? डिव बनाए ना। और बाकी जो काम करना हम किससे कर रहे हैं? सीएसएस के अंदर उसका नाम दे दिया एचटीएमएल का, क्या है? डिव। और क्लास हम डॉट क्यों दिए? क्योंकि क्लास लगाए। तो सबसे पहले इसका हाइट दे दिए। क्या दे दिए? हाइट होना चाहिए कितना? 200 पिक्सल। कितना पिक्सल? विथ दे दिए, कितना होना चाहिए? 200 पिक्सल। प्लस हम दे दिए बॉर्डर, 10 पिक्सल मोटा होना चाहिए, सॉलिड में फिल होना चाहिए, और जो उसका कलर है वो कुछ ग्रे टाइप का होना चाहिए। तो ये वाला कलर दे दिए, सेव। और इसको हम आउटपुट पे लेके आ जाते हैं। दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ, एक काम करते हैं, पहले इसको हम पोर्ट करके एक बार गो लाइव कर लेते हैं, फिर शायद दिखाई दे। नहीं दिख रहा है ना? पहले कलर जो है चेंज किया जाए। अच्छा देखो, क्लास का नाम हम लोग कुछ नहीं दिया, इसीलिए नहीं आ रहा। क्लास का नाम कुछ नहीं दिया है ना। इसका नाम दे दिया टिप। सेव की और अब आउटपुट पे आ गया, अब दिखाई दे, किस कलर में दिख रहा है? तो पहले जो कलर था वो हम लोग कलर ले सकते हैं ना। सेव, और उसके बाद से आउटपुट अब दिख रहा है ना चारों तरफ। हो जाएगा।
ऊपर का कलर अलग करना है तो आप लिखिएगा बॉर्डर टॉप, क्या लिखना होगा, टॉप, यानी कि ऊपर के लिए क्या होना चाहिए, तो 10 पिक्सल मोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉलिड, और इसका कलर होना चाहिए ब्लू कलर में। सेव और आउटपुट दिख रहा है से, हो जाएगा जी। अब इसी को बस हम बॉर्डर रेडियस लगा दिए। बॉर्डर रेडियस क्यों लगाएंगे, ताकि मुड़ सके। तो थोड़ा सा हम ज्यादा कर देंगे, 50% कर देंगे, जिससे फायदा क्या मिलेगा, सर्कल बन गया ना। कैसे बनाया है समझ में आ रहा है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, देखो लो, सिर्फ हम क्या दिए यहाँ पे, HTML में सिर्फ डीबी बना लिए ना। अब इसी डिव को हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, किससे, CSS से। सबसे पहले क्या दिए हैं, उसकी हाइट, ये कितनी हाइट होनी चाहिए, तो कितना दिए हैं, विथ, उसका ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितना दिए हैं, प्लस बॉर्डर, सारा जितना ये चारों तरफ का बॉर्डर लगा हुआ कितना मोटा होना चाहिए, 10 पिक्सल। कौन सा कलर होना, क्या होना चाहिए स्टाइल इसका, सॉलिड, और किस कलर का होना चाहिए, वो हम ये गैन करके जो कलर दिया वो कलर दे दी। लेकिन ऊपर का हमको अलग कलर चाहिए था, इसीलिए हमने देखा बॉर्डर टॉप, कितना पिक्सल, प्लस कौन सा स्टाइल होना चाहिए, और ऊपर का बॉर्डर किस कलर में होना चाहिए, और रेडियस क्यों दिए हैं, ताकि वो क्या हो सके, राउंड हो सके। अब इसी को घुमाना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखिए पहले वेबकिट एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर दे दीजिए स्पिन। क्या करना चाहिए, कितना, तो हम कर दिए 2 सेकंड में स्पिन करेगा, जो लिनियर के साथ साथ इनफाइनाइट काम करेगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। और इनफाइनाइट हम इसलिए लगाएंगे ताकि लगातार चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं, हो जाएगा ना। और उसके नीचे हम आएंगे तो दे देंगे एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम हम क्या दिए हैं, स्पिन, और स्पिन के अंदर दे देंगे 2 सेकंड, और 2 सेकंड के अंदर दे देंगे लिनियर, और लिनियर के आगे इनफाइनाइट। तो क्या अभी रोटेट करेगा, कितने लोग सहमत हैं कि रोटेट करेगा, रोटेट करेगा जी। सेव किए, और सेव करने के बाद हमको कहाँ आना होगा, सेव, और सेव करने के बाद से आउटपुट। अभी रोटेट नहीं कर रहा है ना, हाँ, बट हमको देना क्या होगा, तो उसके लिए जब हम आएंगे तो इसके नीचे आपको @ करके एक की फ्रेम बनाना होगा। क्या बनाना होगा, अब हम लोग एनिमेशन का नाम क्या दिए हैं, एनिमेशन का नाम स्पिन दिए हैं ना, तो यहाँ उसका नाम दे देंगे स्पिन। क्या रहेगा, करली ब्रैकेट हो। अब हम दे दिए 0% से लेकर के, कितना से लेकर के, 0% से लेकर के, इसका काम रहेगा ट्रांसफॉर्म का। पहले दे देंगे हम लोग, उसके ऊपर नाम वेबकिट दिए हैं ना, तो यहाँ दे देंगे वेबकिट ट्रांसफॉर्म। क्या दे दिए, वेबकिट ट्रांस, और इसके अंदर क्या दे दिए, रोटेट, 0 डिग्री से रोटेट करेगा, कहां से, और सेम यही दे दीजिए 100% तक जाएगा, और 100% में कर देंगे यही वेबकिट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ भी दे देंगे ये रोटेट करेगा, और कहां तक, एक राउंड कितना टोटल डिग्री होता है, 360 डिग्री तक। सेव करिए, और अब जो है आप आउटपुट पे आ जाए। हो रहा है जी, कुछ समझ में आया कैसे हुआ है, नहीं आया ना, जानते हैं नहीं समझ में आया, क्या, एक बार और बताइए। हाँ बता रहे, देखो कैसे आया है। एक बार पुनः आप आ जाओ कोड पे। सबसे पहले हम HTML में सिर्फ क्या दे दिए हैं, देखो HTML यहाँ छोटा सा ही है ना,
HTML बस हम DB का इस्तेमाल किए हैं ना, लेकिन देखो CSS कितना लंबा इस्तेमाल की। सबसे पहले हाइट क्यों दिए हैं, विड्थ क्या है, बॉर्डर क्या है, बॉर्डर टॉप ये समझ आ रहा है ना, रेडियस तक तो समझ में आ रहा है ना। रेडियस 50% दिए हैं, क्यों? अगर जी रेडियस 50% घटा देंगे ना तो देखना तब कैसे काम करे। दिख रहा कैसे काम कर रहा है? इसीलिए हम दिए हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ताकि बॉर्डर रेडियस से क्या हो जा रहा है, राउंड हो जा रहा है। हो जाएगा ना। अब उसके अंदर हम दिए हैं वेब किट। एक हमको किट बना लेना है जिसका नाम क्या रहेगा, एनिमेशन। और एनिमेशन क्या करेगा, स्पिन का मतलब क्या होता है, स्पिन का मतलब घुमाना, यानी कि पास में क्या करेगा, स्पिन करेगा। कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा, अगर हम 1 सेकंड कर दें या 0.1 कर दें यहाँ भी और 0.1 यहाँ भी, देखना कितना स्लो काम करेगा। बहुत स्लो हो रहा है ना, फास्ट हो गया है, क्योंकि अब उसको उतना ही सेकंड में पूरा राउंड करना है। लेकिन अगर हम 10 सेकंड कर दें यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, तब बहुत स्लो हो जाएगा। सेव, और उसके बाद से आउटपुट अब दिख रहा है। आप समझ आ रहा है ना। तो वो टाइमिंग हम यहाँ पे दे दे तो लगभग 2 सेकंड सही है ना। अब लिनियर क्यों दिए हैं, लिनियर का मतलब कहीं स्लो नहीं हो रहा है, लगातार बराबर चल रहा है। कहीं स्लो हो रहा है, लेकिन अगर जो लिनियर नहीं नहीं रखेंगे तो भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। सेव, और सेव करने के बाद से आउटपुट। लेकिन अब देखिए इधर से तो फास्ट आएगा, यहाँ के क्या हो जाएगा, स्लो। फिर इधर से फास्ट आएगा और यहाँ के, तो लिनियर का मतलब समझ आ रहा है ना। अब देखिए इनफाइनाइट हटा दी, ये भी हटा दिए, और यहाँ से इनफाइनाइट हटा दी। सेव और आउटपुट, जाके रुक गया है ना, काम कर रहा है दोबारा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अंत जिसका कोई अंत न हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए इनफाइनाइट, यानी कि कभी बंद होने वाला न रहे। हो जाएगा ना। और लिनियर लगा देंगे जिससे क्या होगा, वो बिल्कुल सेम स्पीड से चलेगा, कभी स्लो नहीं। हो जाएगा ना। हाँ नीचे दिए हैं, देखिए जो आपने वेबकिट बनाया है उसका एक फ्रेम है, और फ्रेम में एनिमेशन का नाम हम लोग क्या दिए हैं, तो यहाँ भी एनिमेशन का नाम दे दिए स्पिन। इस स्पिन में हमको स्टाइल करना है, और स्टाइल के लिए दे दिए 0 डिग्री से लेकर के, कहाँ से, 0 डिग्री से लेकर के, यानी कि 0% से उठाएगा ट्रांसफार्म उसका, और ट्रांसफार्म क्या करेगा, कितने डिग्री तक, 0 डिग्री से, बिल्कुल शून्य से, और ये लेके जाएगा 100% पूरा लास्ट तक। ट्रांसफार्म के साथ वो भी क्या करेगा, और कहाँ तक लेके जाएगा। और अगर आप 180 डिग्री करेंगे ना तो भी रोटेट करेगा, लेकिन पता है कैसे, देखना 180 कर रहा है ना, इधर जा रहा है, इधर यहाँ तक खत्म हो जा रहा है, फिर वापस वहां से स्टार्ट कर रहा है। मतलब समझा रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या दिए थे, 360 दिए थे, ताकि पूरा का पूरा रोटेट करे। बन जाएगा। तो ये सिर्फ बॉर्डर में आ गया, बॉर्डर बनाए हैं तो इसी में आइडिया आ गया तो हमने आपको बता दिया। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये बॉर्डर रेडियस का सारा ट्राई करके आइए। अगला, अगला हम लोग को जानना है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज, और रेडियस प्रॉपर्टीज के बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, बॉर्डर कोलैप्स, और बॉर्डर कोलैप्स के बाद से CSS डिस्प्ले। लो, हो जाएगा जी।